नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले माइट के सारे यूज़। चलिए हम माइट का पहला यूज़ सीखते हैं। माइट का पहला यूज़ होता है शायद ऐसा हो, यानी कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं शायद ऐसा हो। मतलब कि हम किसी बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं या फिर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद ऐसा हो। इस तरह के वाक्य में हम फ्यूचर में होने वाली घटना का प्रेडिक्शन करते हैं, अनुमान लगाते हैं। मतलब कि हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में शायद ऐसा हो। इसमें इस तरह के वाक्य होते हैं कि शायद मेरी मम्मी मुझे बुलाए, शायद कल मेरे पास राम का कॉल आए। इस तरीके के वाक्य बताने के जहाँ से शायद से होकर हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन बता रहे हैं, मतलब 100% श्योर नहीं पर उसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि भाई शायद ऐसा हो। अब हम फॉर्मूला समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर माइट का प्रयोग, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। वैसे ही नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर माइट का प्रयोग, फिर नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। इंट्रोगेटिव वाक्य या फिर प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले माइट का प्रयोग होगा, माइट सबसे आगे आ जाएगा, सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट चला जाएगा और फिर आखिरी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल से समझिए। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, शायद राम मुझे बुलाए। राम मेरा दोस्त है, शायद मुझे खेलने बुलाए, शायद आइसक्रीम खाने बुलाए, वॉटेवर जो भी रीज़न उसके लिए वो मुझे बुला सकता है, पर इसके आगे शायद लगा है तो 100% श्योरिटी नहीं होगी। शायद बुलाएगा भी, शायद नहीं भी बुलाएगा। हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, पर इसमें ऐसा है शायद ऐसा हो, शायद राम मुझे बुलाए। तो शायद राम मुझे बुलाए, राम माइट कॉल मी। इसमें शायद की जगह आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, इसमें माइट का प्रयोग होगा तो इसका हो जाएगा राम माइट कॉल मी। वैसे ही आप इनवाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि राम माइट इनवाइट मी या फिर राम माइट कॉल मी। आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे बुलाए इसका हो जाएगा कॉल मी या फिर इनवाइट मी। वैसे ही हमें नेगेटिव बनाना हो तो शायद राम मुझे नहीं बुलाए, राम माइट नॉट कॉल मी या फिर नॉट इनवाइट मी, दोनों सही होंगे। वैसे ही जब हम होमवर्क करके नहीं लाते थे अपने स्कूल डेज में तो हम अपने साइड वाले को यही बोलते थे, शायद आज टीचर मुझे पीटे या शायद टीचर मुझे पीटे, तो इसका हो जाएगा टीचर माइट बीट मी। वैसे ही मैं अगर होमवर्क करके जाऊं और मैं ये अपने साइड वाले से बोलूँ, साइड वाला बोलेगा भाई आज तो तुझे पीटेंगे, तो आप उसको जवाब देते हो कि शायद टीचर मुझे नहीं पीटे क्योंकि मैं होमवर्क करके लाया, तो शायद टीचर मुझे नहीं पीटे तो इसका हो जाएगा टीचर माइट नॉट बीट मी। तो जहाँ पे भी आपको कहना शायद ऐसा हो तो वहाँ पे माइट का प्रयोग होगा। माइट का दूसरा प्रयोग होता है शायद ऐसा ही हो के लिए। मतलब कि पहले जब हम प्रयोग कर रहे थे माइट का तो ऐसा बोल रहे थे शायद ऐसा हो। अब माइट के साथ हैव का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें हम बोल रहे हैं शायद ऐसा ही हो। जब हम माइट का प्रयोग कर रहे थे तो हम उसमें फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि शायद ऐसा हो। मतलब कि शायद राम मुझे बुलाए, मतलब कि उसने बुलाया नहीं है, फ्यूचर में बुला सकता है। यह अनुमान लगाने के लिए हम माइट का प्रयोग कर रहे थे। बट जब हम माइट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं तो वो घटना कंप्लीट हो चुकी होती है, मतलब कंप्लीट हो चुकी होती है, पूर्ण हो चुकी होती है। मतलब शायद ऐसा हुआ हो, हम अनुमान लगा रहे होते कि शायद ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ हो। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर माइट हैव का प्रयोग और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। वैसे ही नेगेटिव हम बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर माइट के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर हैव का प्रयोग और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि आप उदाहरण समझिए, मैं एक दूसरी सिटी जाता हूँ, वहाँ पे स्टेशन पे पानी पड़ा रहता है, तो मेरा दोस्त मुझसे पूछता है कि पानी कैसे पड़ा, तो मैं बोलूँगा शायद यहाँ बारिश हुई हो या फिर शायद यहाँ बरसात हुई हो। तो यहाँ पे मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, पास्ट का अनुमान लगा रहा हूँ कि शायद ये घटना हुई हो। तो ये बोलने के लिए मुझे माइट हैव का प्रयोग करेंगे। वो घटना हुई है या नहीं हमें ये नहीं पता, बरसात हुई है या नहीं हम ये कंफर्म नहीं कर सकते 100%, पर फिर भी हम अनुमान लगाने के लिए, पास्ट में हुई किसी घटना का अनुमान लगाने के लिए हम माइट हैव का प्रयोग करेंगे। तो इसका हो जाएगा शायद यहाँ बारिश हुई हो, तो इसका हो जाएगा इट माइट हैव रेन्ड हियर। इसमें थर्ड फॉर्म रेन का हो जाएगा रेन्ड। वैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो हम ये कहेंगे शायद यहाँ बारिश नहीं हुई हो, तो इसका हो जाएगा इट माइट नॉट हैव रेन्ड हियर। अगर नॉट लगा रहे हैं तो नेगेटिव में हो जाता है, माइट के और हैव के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। वैसे ही आप अपने दोस्त के पास जाते हो और उनके साथ कुछ टाइम के लिए बाहर निकल जाते हो
और फिर घूम फिर के जब आते हो तो आप देखते हो आपके दोस्त का मोबाइल टूटा मिलता है। तो आप अंदाज़ा लगा के बोलते हो शायद तुम्हारी बेटी ने मोबाइल तोड़ा होगा या हो। हम इस वाक्य में भी 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि उन्हीं की बेटी ने तोड़ा होगा, बट हम एक अंदाज़ा लगा के माइट हैव का प्रयोग करके बता रहे कि पास्ट में ये घटना हो सकती है या हुई होगी। तो इसके लिए हम प्रयोग करें शायद तुम्हारी बेटी ने मोबाइल तोड़ा हो। शायद तुम्हारी बेटी ने मोबाइल तोड़ा हो। योर डॉटर माइट हैव ब्रोकन मोबाइल। तो ऐसे वाक्य जहाँ पे आपको ये कहना हो कि शायद यहाँ बारिश हुई हो, शायद तुम्हारी बेटी ने मोबाइल तोड़ा हो, कुल मिला के आपको ये कहना शायद ऐसा ही हुआ हो, मतलब आप इसमें पास्ट में हुई किसी घटना के बारे में अनुमान लगा रहे हो, प्रिडिक्शन कर रहे हो, पॉसिबिलिटी बता रहे हो। ये नहीं कि आप कंफर्म हो शायद उसके बेटे ने तोड़ा हो, शायद कोई चोर आया हो उसकी वजह से टूटा हो, बट आप प्रिडिक्शन कर रहे हो कि शायद तुम्हारी बेटी ने तोड़ा हो। तो कुल मिला के ये है कि आपको ये बताना हो कि शायद ऐसा ही हुआ हो, कोई घटना का जिक्र करना है पास्ट में अनुमान लगा के, तो आप माइट हैव का प्रयोग करोगे। माइट का तीसरा यूज़ होता है माइट हैव टू के लिए। माइट हैव टू हम जब प्रयोग करते हैं जब हमें कहना हो शायद ना पड़े, मतलब कि आपको समझाता हूँ, मतलब कि जब भी आपको कहना शायद नहाना पड़े, शायद बोलना पड़े, शायद जाना पड़े, शायद ये करना पड़े, तो आपको ऐसे वाक्य जो ज़बरदस्ती करवाए जाते हैं, मतलब आप करना नहीं चाहते पर आपको करना पड़ेगा या पड़े, तो आप माइट हैव टू का प्रयोग करोगे। ये एक तरह के मजबूरी वाक्य होते हैं, इसमें आप व्यवस्था के कारण वो कार्य करने पे मजबूर हो। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से, सबसे पहले पॉजिटिव वाक्य में हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट का, फिर माइट हैव टू का, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही नेगेटिव होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट का, फिर माइट नॉट हैव टू का, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, आप अपने दोस्त को भेजते हो कि जब मेरा पैन कार्ड लिया, सडनली वहाँ का बाबू उसको भगा देता है कि भाई तू जा, जिसका पैन कार्ड है वही आएगा। तो आप ये बोलते हो शायद मुझे जाना पड़े। एक तरह के मजबूरी वाला वाक्य, जैसे कि आप चाहते थे कि आपका दोस्त चले जाए जिससे आपका काम आसान हो जाए, बट उसको नहीं दिया तो अब आपको जाना पड़ेगा मजबूरी में। शायद मुझे जाना पड़े, आई माइट हैव टू गो। वैसे ही नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा शायद मुझे नहीं जाना पड़े क्योंकि मैंने फ़ोन लगा दिया, तू ही जाके ले आना। मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ तू ही जाके ले आना कि मुझे शायद ना जाना पड़े, तो इसका हो जाएगा शायद मुझे नहीं जाना पड़े, आई माइट नॉट हैव टू गो। वैसे ही आप बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहे हो, सामने पुलिस दिख जाती है, तो आप मन ही मन सोचते हो शायद मुझे अब 100 रुपये देने पड़े, तो शायद मुझे 100 रुपये देने पड़े, तो इसका हो जाएगा आई माइट हैव टू गिव 100 रुपीज़। इसको 100 रुपये देने की मेरी इच्छा नहीं है, मतलब मेरी बिल्कुल अंदर से इच्छा नहीं कि मुझे देने पड़ रहा है, पर मजबूरी है, मतलब कि एक तरह की व्यवस्था है जिसके कारण मुझे उसको 100 रुपये देने पड़ेंगे क्योंकि नियम है। वैसे ही मेरे पास लाइसेंस है और मेरा दोस्त पीछे पुलिस वालों को देख के बोलता है कि भाई शायद 100 रुपये देने पड़े, तो मैं उसको बोलूँगा भाई नहीं भाई मेरे पास लाइसेंस है, शायद मुझे 100 रुपये नहीं देने पड़े, तो इसका हो जाएगा शायद मुझे 100 रुपये नहीं देने पड़े, तो इसका हो जाएगा आई माइट नॉट हैव टू गिव 100 रुपीज़। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, जहाँ पे भी शायद ना पड़े, जहाँ पे मजबूरी वाला वाक्य बोलना हो तो वहाँ पे माइट हैव टू का प्रयोग करना है। अब माइट का चौथा प्रयोग होता है शायद या हो सकता है, और फिर इसका डेड फिर रहा होगा। कैसे मैं समझाता हूँ, जैसे कि आप कोई भी अनुमान लगाते तो आप क्या बोलते हैं शायद वो सो रहा होगा या फिर हो सकता है वो सो रहा होगा, तो दोनों में अनुमान लगाते हैं और इन दोनों की शुरुआत कैसे हुई, या शायद या हो सकता है, और आखिरी वर्ड क्या था, रहा होगा। तो जिस भी वाक्य के आखिरी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और वाक्य की शुरुआत शायद या हो सकता से हो रही हो, तो वहाँ पे आपको माइट बी का प्रयोग करना है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर माइट बी का प्रयोग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वाक्य का भी ऐसे ही होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर माइट का प्रयोग, फिर नॉट का प्रयोग, फिर बी का प्रयोग, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग, और फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे वाक्य वहाँ प्रयोग होते हैं जहाँ पे आप प्रेजेंट में हो और आप प्रेजेंट में रह के अनुमान लगा रहे हो प्रेजेंट का ही, मतलब जैसे कि आप ये वाक्य ऐसे समझिए, जैसे वो शायद वह खेल रही होगी, प्रेजेंट में ही रहकर वह किसी और स्थान पे वो खेल रही होगी, शायद वह खेल रही होगी, शी माइट बी प्लेइंग। वैसे ही नेगेटिव हो जाएगा, शायद वह नहीं खेल रही होगी, तो इसका हो जाएगा शी माइट नॉट बी प्लेइंग। वैसे ही अगला सेंटेंस है, शायद वह खाना पका रही होगी,
मतलब प्रेजेंट में बैठ के हम ये गैस कर रहे हैं कि शायद वो खाना पका रही होगी, तो इसका हो जाएगा शी माइट बी कुकिंग द फूड। वैसे ही नेगेटिव हो जाएगा, शायद वह खाना नहीं पका रही होगी, तो इसका हो जाएगा शी माइट नॉट बी कुकिंग द फूड। माइट का अगला और आखिरी यूज़ देखते हैं। माइट का आखिरी यूज़ हो सकता है या फिर शायद, और फिर आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं। पर ये भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। पिछला वाला जो हम माइट भी देख रहे थे वो प्रेजेंट टू प्रेजेंट के लिए, मतलब प्रेजेंट में हम खड़े हैं और प्रेजेंट की कोई घटना के बारे में हम अनुमान लगा रहे हैं या प्रिडिक्शन कर रहे हैं। पर जब हम माइट हैव बीन का प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या प्रयोग करते हैं, हम प्रेजेंट में खड़े हैं और हम पास्ट में हुई कोई घटना को का अनुमान लगाते हैं। जैसे कि कल वो शायद टीवी देख रही होगी, कल शायद वो दौड़ रहा होगा। इन सभी वाक्य में हम पास्ट में हुई घटनाओं का अनुमान लगा रहे थे। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाए, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर माइट हैव बीन का प्रयोग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। वैसे ही नेगेटिव सेंटेंस होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर माइट का प्रयोग, फिर नॉट का प्रयोग, फिर हैव बीन का प्रयोग, फिर वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है और फिर आखिरी में ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सेंटेंस है, इसको उदाहरण समझिए। हो सकता है वह कल रात को टीवी देख रही होगी, तो ये पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा शी माइट हैव बीन वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट। वैसे इसका नेगेटिव हो जाएगा, हो सकता है वह कल रात को टीवी नहीं देख रही होगी, तो इसका हो जाएगा शी माइट नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट। वैसे एक और उदाहरण देख लीजिए। हो सकता है वह कल दौड़ रही होगी, इसमें भी प्रेजेंट में रखे हम पास्ट की घटना के बारे में बता रहे हैं, तो इसका हो जाएगा शी माइट हैव बीन रनिंग येस्टरडे। वैसे अगर नेगेटिव बनाना हो तो हो सकता है वह कल नहीं दौड़ रही होगी, तो इसका हो जाएगा शी माइट नॉट हैव बीन रनिंग येस्टरडे। आई होप आपको माइट के पांचों यूज़ समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी आए तो कोई भी बात नहीं, आप वीडियो को फिर से देखिए, और नहीं जो समझ में आए तो फिर से देखिए, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें